आज के दिनों में जितने भी होटल दोस्तों टूर करवाए हैं सबसे सस्ता होटल है। यहाँ से निकल के दोस्तों बिल्कुल आपने सीधा इस तरफ आ रहा है, ठीक है दोस्तों। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी कि इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। इसमें आपकी एक छोटी सी कंटीन मिल जाती है और ये बैठने के लिए सिटिंग एरिया। या अहम बात है दोस्तों कि ये जो रेट्स होते हैं ना, ये पर नाइट और पर बाहर पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा आपको लोगों को ना रेस्टोरेंट मिल जाता है खाना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। सबसे पहले तो जुल्फा की ज़ात पे करोड़ों सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना पाक में। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग एक नया होटल टूर करवाने जा रहा हूँ जो कि मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब है। फैमिली के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये होटल दोस्तों। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी कि इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। इसका जो रेट है बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है, यानी कि आज तक मैंने मदीना में यानी कि इस सीज़न में आज के दिनों में जितने भी होटल दोस्तों टूर करवाए हैं सबसे सस्ता होटल है। होटल का नाम है बुर्ज अल मुख्तारा। मैं इंशाल्लाह वहाँ पर जा रहा हूँ, जाके आप लोगों को मुकम्मल इसका टूर करवाता हूँ। इसकी जो लोकेशन है ये भी इंशाल्लाह वीडियो नबी से लेकर होटल तक की जो मुकम्मल लोकेशन है ये मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। इसका जो रेट है ये भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जाके आप लोगों को इसका मुकम्मल टूर करवाते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वीडियो का बकवासी होते रहे। जज़ाकल्लाह। इसके अलावा अगर आप लोग घर बैठे दोस्तों मक्का और मदीना में होटल बुक करना चाहते हैं, वीडियो के एंड में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूंगा। हम उससे व्हाट्सअप पर रब्ता करके घर बैठे होटल बुक करवा सकते हैं, इनके बारे में मालूमात ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह। वाला 200 होटल है। आए मैं पहले आपको इसकी ना लोकेशन समझा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं उसकी लोकेशन की। ये मस्जिद गेट नंबर है 316 और 314 और 315, ठीक है ये वाले गेट नंबर है। और ये सामने ही रोज़ा रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह से मस्जिद नबी के अंदर बहुत ज़्यादा रश है। आज जुम्मा का दिन था तो यहाँ से निकल के दोस्तों बिल्कुल आपने सीधा इस तरफ आ जाए। माशाल्लाह शाम का टाइम है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये जो आप लोगों को आगे देखें ढलती हुई शाम मदीना पाक की नज़र आ रही है ना, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा व्यू है माशाल्लाह से। यहाँ से निकल के दोस्तों बिल्कुल आपने सीधा इस तरफ आ जाए, ठीक है ये दो रास्ते, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बिल्कुल सीधा इस तरफ से लेके जाऊंगा। माशाल्लाह से ये रोड बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पर माशाल्लाह हरियाली बहुत ज़्यादा है। और सबसे प्यारी बात है कि सामने ही आप लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा रसूल नज़र आता है। होटल के दोस्तों जो रेट्स होते हैं ना, ये डिपेंड करते हैं होटल की क्वालिटी और डिस्टेंस के ऊपर। आप जितना ज़्यादा मतलब करीब होटल लेंगे, अच्छा होटल लेंगे, उतना ज़्यादा महंगा होगा। अगर आपका दोस्तों बजट बिल्कुल नॉर्मल ही है, यानी कि इतना हाई फाई बजट नहीं है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि मक्का मदीना में आप 500-600 मीटर के अंदर होटल लें। एक तो फैमिली के लिए चलने के लिए आसानी होती है और आपका बजट भी फ्रेंडली हो जाता है। मदीना पाक की दोस्तों जो गलियाँ हैं वो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत हैं। माशाल्लाह देखिए कि शाम का टाइम है और कितना प्यारा व्यू है और कितना सुकून है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारी और सुकून वाली गली है ये वाली दोस्तों। तो जो हमारा मेन काम है अच्छी लोकेशन का, कि इस तरफ से हम लोग आए, जैसे कि हमने बताया था कि ये मस्जिद नबी का 316 और 315 गेट नंबर है। इस तरफ से हम लोग आए हैं बिल्कुल सीधा और इस तरफ हमने जाना है। ये सामने बिल्कुल ये जो बड़ी बिल्डिंग आप लोग नज़र आ रही है ना, ये वाला होटल है। यानी कि इस तरफ इसे कहते हैं दोस्तों बाब इस्लाम रोड, ठीक है ये बाब इस्लाम रोड है और इस तरफ हमने जाना है। और ये वाला जो बड़ा होटल आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला है। और ये बाब इस्लाम वाली कुबड़ी है, यानी कि ब्रिज है। ये दोस्तों हम लोग पहुँच गए होटल के बिल्कुल बाहर। ये फंदुक बुर्ज अल मुख्तारा, यानी कि अल मुख्तारा ग्रुप का ये होटल है। ये इसकी बाहर की बिल्डिंग है। इसके साथ ये रूबेल खैर है। अगर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे, इसके नीचे माशाल्लाह से ये शॉपिंग मार्केट्स भी हैं। इसकी अपोजिट साइड पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं, यहाँ पर भी हैं, वो आगे भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी चलते हैं इसके अंदर, अंदर से जाके आप लोगों को इसका टूर करवाते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से नाइजीरियन यहाँ सूडान के हुजाज कराम आए हुए हैं। इनके अभी तो हज का सीज़न चल रहा है माशाल्लाह से, तो हज वाले हाजी हैं। ये माशाल्लाह से स्टार्टिंग में आपकी एक छोटी सी कंटीन मिल जाती है और ये बैठने के लिए सिटिंग एरिया। यहाँ पर ये सिमें वगैरह सेल कर रहे हैं। और ये वाला दूसरा रिसेप्शन, इसका जो सिटिंग एरिया मज़ीद वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका एक दरवाज़ा बैक साइड पर भी है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर माशाल्लाह पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं काफ़ी ज़्यादा, ये भी मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ। ये देखिए होटल के बिल्कुल ही बाहर पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा आपको लोगों को ना रेस्टोरेंट मिल जाता है खाना खाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट है माशाल्लाह यहाँ पर, और भी होटल है काफ़ी ज़्यादा और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी है।
अंदर चलते हैं। तकरीबन 200 इसकी 3 से 4 लिफ्टें हैं और भी लिफ्टें हैं। और ये यहाँ पर बैठने के लिए माशाल्लाह खूबसूरत और प्यारा सीटिंग एरिया। ये मेरे ख्याल से भी माशाल्लाह से गुजाज कराम आए हैं। और ये इसका मुकम्मल सीटिंग एरिया बैठने के लिए। यहाँ पर आप अपने मेहमानों के साथ बैठ सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा इसका सीटिंग एरिया। माशाल्लाह से दोस्तों अभी हम आ गए इसके एम फ्लोर पे। मताम यानी कि यहाँ पे रेस्टोरेंट होता है। यहाँ पे जो बुफे का एरिया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये माशाल्लाह से बैठ के आप यहाँ पर बुफे वगैरह कर सकते हैं। ग्रुप के लिए माशाल्लाह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है ना, बैठ के आप लोग यहाँ पे खाना वगैरह खा सकते हैं अगर आप ग्रुप के साथ आते हैं। ये माशाल्लाह से अभी शाम का टाइम है, रात का तो हुजाज कराम के लिए यहाँ पर बुफे वगैरह लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेन्यू यूज़ होते हैं, पानी वगैरह सारा कुछ यहाँ पर उन्होंने लगाया हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं। आप अपने ग्रुप के लिए अलग से डिज़ाइन करवा सकते हैं, कोई भी चीज़ लेनी हो। मसला बैठने के लिए काफ़ी खूबसूरत एरिया यहाँ पे, और खाने में मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे। बाकी ये सेटअप सारा लगाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को होटल की समझ आ गई होगी, होटल की लोकेशन की भी समझ आ गई होगी कि आपने हरम से होटल कैसे आना है, और होटल की जो कैटेगरी है उसका भी आपको अंदाज़ा ऑलमोस्ट हो गया होगा कि होटल किस कैटेगरी का, किस टाइप का है। जैसे कि लॉबी वगैरह देख के, बुफे का जो एरिया है वो भी देख के आप लोगों को, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अंदाज़ा हो गया होगा कि इसके रूम वगैरह किस तरह के होंगे। असल में मैंने पहले भी आपको बताया था कि हज की वजह से रूम बहुत ज़्यादा खाली नहीं होते, इसकी वजह से विज़िट नहीं करवा सकते। बाकी जो मैंने पहले ही बताया था कि इसका जो मेन मकसद होता है आपको लोकेशन दिखाना और होटल की प्राइस बताना। तो इसका जो 200 रेट है 30 जून से लेके 14 अगस्त तक, वो ट्रिपल बेड का है 250 रियाल पर नाइट, और क्वाड रूम का रेट है 270 रियाल पर नाइट। और अहम बात है दोस्तों कि ये जो रेट्स होते हैं ना, ये पर नाइट और पर रूम के रेट होते हैं, यानी कि एक दिन का किराया होता है ये, और ये पूरे रूम का यानी कि फुल रूम का रेट होता है। जी तो गाइस ये था हमारा क्या वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपको वक्त होते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग घर बैठे मक्का और मदीना में होटल बुक करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर छोड़ा होगा, अब मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके घर बैठे बुक करवा सकते हैं।